हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी वोल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती हैं। जो पिघला हुआ पदार्थ हैं, लावा, राख, भाप, अन्य गैस दरार छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जलवाष्प व गैस निकलती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई गैस निकलती हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, यह सभी गैस हैं वह ज्वालामुखी से निकलती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वालामुखी से जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90 पर। जो ज्वालामुखी हैं उससे जो जल वाष्प निकलते हैं उसकी मात्रा 60 से 90% तक होती है। 60 से 90% ज्वालामुखी से जल वाष्प की मात्रा है वह निकलती है। फिर हम देखेंगे क्रेटर। क्रेटर किसको कहते हैं, मैग्मा किसको कहते हैं, उसके बाद लावा किसे कहते हैं, फिर सिंडर किसे कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी निकलते हैं तो उसके ऊपरी सिरा देखो, यह क्रेटर कप के समान है, इसी को क्रेटर कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा। फिर है मैग्मा। मैग्मा चट्टान का पिघला हुआ स्वरूप है जिसकी रचना ठोस, आंधी पिघली अथवा पूरी तरह से पिघली चट्टान के द्वारा होती हैं और जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होती हैं। जो पृथ्वी की सतह नीचे में जो यह मैग्मा होता है, यह तरल अवस्था में रहता है। मैग्मा है वह तरल अवस्था में रहता है जो कि पृथ्वी के नीचे में रहता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब यही मैग्मा जब बाहर निकलते हैं तो इसको लावा का नाम दे दिया जाता है। जब यह अंदर तरल पदार्थ में रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। और जब यही ज्वालामुखी छिद्रों, दरारों से ज्वालामुखी के रूप में जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार होता है तब मैग्मा बाहर निकलते हैं तो इसको। फिर है सीडर। जब हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंड होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाते हैं जिसे सिंडर कहते हैं। यह ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसके बाद हवा में उड़े हुए यह लावा है वह शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े में यह ठंडा हो जाता है। जो जिसे जब यह ठंडा हो जाते हैं तो इसको, यह छोटे छोटे टुकड़े को सिंडर कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वैल्कोनो वैल्कोनो है, उसको देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी में गैस, लावा, राख, जलवाष्प तथा सिंडर पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसमें हमेशा हमेशा लावा, गैस, राख, जलवाष्प निकलते ही रहते हैं। इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमेशा विस्फोट होता ही रहता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वह ऐसा ज्वालामुखी होता है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है, इसका प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहते हैं। जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी होता है वह कई वर्ष बीत गया होता है पर यह इससे ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ रहता है, पर इसमें ज्वालामुखी उद्गार होने का चांस बना रहता है। इसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी
कहते हैं समय समय पर इस ज्वालामुखी पर धुएं गैस निकलती रहती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कभी भी विस्फोट हो सकता है। फिर है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिसकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं है, जो कि पूरी तरह से अब शांत हो चुका है। इसमें भविष्य में यहाँ विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। इसको सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो इसके ऊपरी भाग जो क्रेटर हैं उसमें जल भर जाते हैं, जिससे झील का निर्माण होते हैं। यह ज्वालामुखी के प्रकार में इन सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे अधिक कौन से हैं। तो किलायू जो हवाई द्वीप पर यूएसए में स्थित हैं। तो सबसे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी हैं वह किलायू यूएसए में हैं। यह हवाई द्वीप पर स्थित हैं, यह ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी। मैप में लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो। ये है किलायू ज्वालामुखी यहाँ पर यूएसए में। अब हम सभी देश का ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। देखिए ज्वालामुखी तो बहुत ही है देश में, लेकिन हम उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला ज्वालामुखी है किला हवाई द्वीप पर स्थित है। यह किलाई ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, इसको आपको याद में रखना है। फिर है मोनोलोवा ज्वालामुखी, यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है। जो मोनोलोवा ज्वालामुखी हैं यह हवाई द्वीप पर स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोनों। तीसरा है सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी हैं, यह भी उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। यह तीनों ज्वालामुखी उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, आपको यह ध्यान में रखना है। फिर है इटली। इटली में मुख्यतः 3 ज्वालामुखी हैं जो अभी चर्चे में हैं। पहला है विषुवत ज्वालामुखी, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इससे हमेशा लावा गैस निकलता रहता है। इटली ही में माउंट एटना ज्वालामुखी, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ऐसा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और यह लिपारी द्वीप इटली के सिसिली में लिपारी द्वीप पर स्थित हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुख्यतः 2 ज्वालामुखी हैं। टोआ ज्वालामुखी, दूसरा है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। यह इंडोनेशिया में दोनों ही ज्वालामुखी हैं। जो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी हैं वह इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में कैटोपैक्सी ज्वालामुखी हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह कैटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो, यह अर्जेंटीना चिली में स्थित है। ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी यह अर्जेंटीना के चिली में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यह ओजोस डेल की अर्जेंटीना चिली में स्थित हैं। फिर है एकांग गुआ ज्वालामुखी। एकांग गुआ ज्वालामुखी है वह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वह ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। यह अर्जेंटीना चिली में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है वह
एकांगवा ज्वालामुखी है। यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आगे देखते हैं, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। जो कुल ज्वालामुखी हैं उसमें से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं वह प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इसे प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। जो प्रशांत महासागर के ये जो परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है, प्रशांत महासागर के अग्निवलय इसे कहा जाता है। जो यह रेड कलर में है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में यह पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम के लिए आईएमपी हैं। फिर हम अगला देश देखते हैं, देशबंद ज्वालामुखी। यह ईरान में पाए जाता है। जो देशबंद ज्वालामुखी है वह ईरान में पाया जाता है। अपोपा ज्वालामुखी यह म्यांमार में पाया जाता है। पोपा ज्वालामुखी है यह म्यांमार में पाया जाता है। अगला है किलिमंजारो ज्वालामुखी है वह तंजानिया में पाया जाता है। ज्वालामुखी तंजानिया में पाया जाता है। माउंट एल्ब्रुस यह ज्वालामुखी अंटार्कटिका में पाया जाता है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एल्ब्रुस है वह अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। फुजियामा ज्वालामुखी यह जापान में पाया जाता है। और माउंट एसो ज्वालामुखी है वह भी जापान में पाया जाता है। जापान में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक है फुजियामा ज्वालामुखी और दूसरा है माउंट एसो ज्वालामुखी। यह दोनों ज्वालामुखी जापान में पाए जाते हैं। फिर अगला है नरकोंडम ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी। यह दोनों नरकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी दोनों ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह ज्वालामुखी पाया जाता है। और जो बैरन है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत का ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। तो बैरन ज्वालामुखी है वह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हमने विश्व का सभी ज्वालामुखी को देख लिए हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसमें हमेशा उद्गार होती रहते हैं। उस लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहता है और अचानक विस्फोट हो जाता है तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? जो सिसिली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है उससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलते रहते हैं, जिसके कारण इसमें प्रकाश रात में दिखाई देते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटापेक्सी विश्व का सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। फिर अगला है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वह किलायु ज्वालामुखी है, जो कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश पर स्थित हैं? स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी है वह इटली पर स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस है वह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एटना ज्वालामुखी है वह इटली में पाया जाता है, यह हमने पढ़ा है। फुजियामा ज्वालामुखी है यह जापान में पाया जाता है। पोपा ज्वालामुखी यह म्यांमार में पाया जाता है, इसको भी हम पढ़े हैं।
क्राकाटाओ ज्वालामुखी यह मलेशिया में नहीं पाया जाता। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पाया जाता है, उसको पूछे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है वह, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत है वह अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।